हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में जीके इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्विज गेम्स, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में क्या टॉपिक रहेगा। यहाँ पर है हमारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेंगे। कुल प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारी रीजनिंग उपयोगी होगी। इसमें रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट करेंगे हम, यहाँ पर मीडियम हमारा प्रैक्टिस का जो भी रहेगा और बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सीरीज श्रृंखला दी गई है। सीरीज मतलब यहाँ पर कुछ सीक्वेंस चल रहा होगा जिसको आपको नोट करना है, समझना है कि इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2, 4, 8 और 16 लिखा हुआ है। तो 2 में आप 2 जोड़ रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 4 जोड़ा 8, फिर यहाँ आपने 8 जोड़ा 16। अब 16 में से आप क्या जोड़ेंगे, 16 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 32। अब देखिए यहाँ पर संख्या चल रही 5, 10, 20, 40। तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, अब 40 दूनी 80। अब देखिए तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या श्रृंखला चल रही है। 3 दूनी 6 इंटू 2, फिर प्लस 3 देखें, यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 15। आगे बढ़ते हैं। 1, 4, 9, 16 लिखा हुआ है। अब इसको आगे कैसे हम देखेंगे, इसमें क्या सीरीज बन रही है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, अब यहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है A C E G, यहाँ पर B खाली है, A B C D E, यहाँ पर फिर F के बाद A B C D E F, फिर यहाँ पर F G H, इसके बाद I आ जाएगा आपका। इस प्रकार से यहाँ पर इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं ऑड वन आउट, अलग शब्द करना है। यहाँ पर एप्पल, मैंगो, बनाना और कैरेट। तो देखिए एप्पल फ्रूट है, मैंगो बनाना तीनों फ्रूट है, कैरेट यहाँ पर अलग है। इसके बाद डॉग, कैट, काउ और टाइगर। तो यहाँ पर देखिए ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, ये तीनों डॉग, कैट, काउ, और टाइगर क्या है आपका वाइल्ड एनिमल है, इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया। आगे देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पर देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन और टेबल। तो टेबल यहाँ पर सबसे अलग चीज है, बाकी कलर के नाम है। पेन, पेंसिल, बुक और चेयर। तो पेन, पेंसिल ये सारी क्या है, स्टडी की चीजें हैं। चेयर अलग हो गया। इसके बाद सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और मैंगो। तो ये क्या है, शेप्स हैं, और ये मैंगो हमारा क्या है, एक फ्रूट है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो ये ऑड हमने छाटा। ऑड मतलब बहुत सी चीजें दी होगी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित कर रही होंगी, लेकिन चौथा एक ऐसा होगा जो इन तीनों से अलग अपने आप को दिखा रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग। हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैट, कैट के इक्वल में क्या लिखा है, बी बी यू, सी के बाद आता है डी, बी ए के बाद आता है बी और टी के बाद आता है यू, है ना, मतलब एक एक प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही डी के बाद आ जाएगा ई और पी और एच, आंसर हो जाएगा EPH, एक एक प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए राम लिखा है, राम का लिखा हुआ है SBM, यहाँ पर भी एक एक प्लस कर रहे हैं, लेकिन एम को नहीं हटा रहे हैं, उसका वही रहेगा। तो यहाँ पर सन का हो जाएगा, S के बाद आता है T और U के बाद क्या आ जाता है आपका V और यहाँ पर शायद एन ही आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है, एन ही रहेगा और एन के बाद यहाँ ओ आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये है। इसके बाद पेन है, पेन का लिखा हुआ है QFO,
है ना, P के बाद Q, E के बाद F, N के बाद O, ऐसे ही। अब बॉक्स में तो B के बाद क्या आ जाता है C, O के बाद आ जाता है P और X के बाद क्या आ जाता है आपका X, Y, तो Y यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब बैट यहाँ पर देखिए +1 चल रहा है, C, B, T के बाद U, C के बाद क्या आता है D, A के बाद B, R के बाद S, ये आंसर होगा। मैप में भी ऐसा है, L, M, N, A के बाद B, P के बाद Q, फैन तो F के बाद G, B और O, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा G, B, O। तो ये हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग, मतलब हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों हैं ये आपस में किस प्रकार संबंध स्थापित कर रहे हैं, मतलब क्या इसमें सिमिलैरिटी है जो हम इसमें भी आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एनालॉजिकल मतलब समानता ढूंढनी है हमें कि कौन किससे सिमिलर है। अब जैसे बर्ड का मतलब होता है फ्लाई, तो फिश क्या करती है, स्विम, तैरती है। फिश क्या करती है, स्विम करती है। पेन हम लिखते हैं राइट, तो नाइफ क्या होता है, चाकू। चाकू किस चीज में काम करता है, काटने में, तो कट। इसके बाद सन डे होता है, मतलब सन डे दिवस का नाम है। तो सन कब निकलता है, सॉरी डे में निकलता है। मून कब निकलता है, NIGHT, नाइट में निकलता है। टीचर कहाँ रहते हैं, स्कूल में, और डॉक्टर्स कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में। अब काउ क्या देती है, मिल्क देती है, तो हैन क्या देते हैं, एग। तो हमने इसको भी यहाँ देखा कि किसका संबंध किससे रहा, इसकी समानता को देखा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन सेंस लिखा है, आपको अब दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, आपके राइट में पूरब और लेफ्ट में पश्चिम। मतलब आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा इस डायरेक्शन को याद रखें, ना कि आप जिस स्थिति में बैठे उस डायरेक्शन को नहीं समझना, आपको इस चीज को अज्यूम करके चलना है कि ऐसी दिशा होती है। अब प्रश्न देखते हैं, राम उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में। तो जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, उत्तर ऊपर की तरफ है, तो राम क्या करता है, राम चलता है कहाँ, उत्तर की ओर चलता है, चला उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मतलब राइट साइड मुड़ जाता है ना। अब वह किस दिशा में, मतलब पहले ऊपर गया, पहले क्या गया, ऊपर गया, अब वो दाएं मुड़ा, मतलब पूर्व दिशा में मुड़ गया। तो उत्तर क्या होगा हमारा, इस दिशा में है, पूर्व में, है ना, राम का पूर्व। अब पूर्व से पश्चिम जाने पर दिशा क्या होगी, तो पूर्व से पश्चिम जाने पर दिशा पश्चिम होगी। ठीक है। दक्षिण के विपरीत दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। अगर आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा, मतलब पूर्व आपका ये होगा, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना, तो आपका बायां हाथ, है ना, जैसे मान लीजिए पूर्व ये है हमारे लिए, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो आपका बायां हाथ किस दिशा में है, किस दिशा की ओर होगा। इसको आप देखें, आपका नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो जाएगा। अब उत्तर के दाएं क्या होगा, उत्तर का दाया क्या हो जाएगा, आपका पूर्व हो जाएगा, ईस्ट, है ना, उत्तर का दाया, उत्तर का पश्चिम, उत्तर का लेफ्ट, पूर्व पश्चिम। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर पजल, कुछ यहाँ पर अब मैथ्स से रिलेटेड पजल्स हैं जिसको हम समझे। तो सबसे पहले हम नियम लिख लेते हैं बॉर्ड मास का, बॉर्ड मास। तो यहाँ पर हो जाता है हमारे ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमारे घात वगैरह और अंडर रूट्स रहते हैं, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर अंडर रूट्स और घातों को सॉल्व करना। इसके बाद डी से क्या होता है हमारा डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन।
तो इस रूल को हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है 10 + 20, तो कभी भी हमें पहले इसको प्लस नहीं करना है। हमारा वर्ड मास का नियम क्या कहता है, यदि भाग है तो पहले भाग दें और गुणा है तो पहले गुणा दें, है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे 20 × 2 क्या हो जाएगा 40 + 10, आंसर हो जाएगा हमारा 50। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग है, तो अब पहले क्या करेंगे हम, देखिए गुणा नहीं है तो पहले भाग करेंगे। तो 50 का भाग देंगे हम 5 से, तो 5 × 50 तो 10 आ गया। तो 10 और 10 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद 100 - 25 × 2। अब देखिए माइनस कब करना है, सबसे लास्ट में करना है, इंटू हमें सबसे पहले। तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, और 100 - 50 कितना हो जाएगा 50, इसका भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 × 5 + 2 है, तो पहले क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो 8 × 5 = 40 + 2 कितना हो जाएगा आंसर 42। इसके बाद 60 भाग 3 है इंटू 2 है। अब बताइए इंटू है और डिवाइडेशन है, पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 60 का भाग दे देंगे 3 से, 3 में 6 0 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ आ गया इंटू 2 मतलब 40 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिरर पैटर्न कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मिरर इमेज में दायां क्या बनता है, मतलब अगर हम किसी मिरर में ऐसे खड़े हैं तो आपका दायां साइड हमेशा लेफ्ट साइड में दिखेगा, तो दायां हमेशा क्या बनेगा आपका, मतलब राइट का आपका बनेगा हमेशा लेफ्ट। आगे देखिए क्लॉक में 3 पर सुइयां कैसे होंगी, तो यहाँ पर देखिए हम क्लॉक बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है 12, 1 2 3 9 6 5 4 5 7 8 10 11, ये है आपके बिंदु। अब हमें 3 बजाना है, छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। इस प्रकार से ऐसे 3 बजेंगे, है ना। 3 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी, आपको पता होना चाहिए। आवर की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी। अब 6 बजे पर घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, अब देखिए 6 आप किस प्रकार से बनाएंगे, 12 6 3 9, तो छोटी सुई होगी आपकी, यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया, बड़ी सुई मिनट की ये हो गई और छोटी सुई आवर की ये हो गई। तो घंटे की सुई 6 पर, मिनट की सुई 12। मिरर इमेज में बी कैसा बनेगा, तो हमेशा देखिए ये है बी, इसके सामने रखा हुआ है मिरर, है ना, तो इसका ऐसा बनेगा उल्टा बी बनेगा, है ना, उल्टा बी। अब लेफ्ट मतलब ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर लेफ्ट, LEFT, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। अब मिरर में हम कैसा, अब इसको उल्टा लिख देंगे। सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा आपका F और E और L, इस प्रकार से लेफ्ट का उल्टा बनेगा हमारा मिरर इमेज। अब देखते हैं फिगर काउंटिंग लॉजिक। अब 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 9, तो कितनी विषम संख्याएं हो गई 5। 1 से 20 तक कितनी सम संख्या है, तो लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना, कितनी हुई 3 3 6 3 3 9, टोटल कितनी हुई 9 विषम संख्या। 2 4 6 8 में 10वां पद कौन सा हो, तो इसको आगे लिखते हैं 8 के बाद 9, सॉरी विषम संख्याओं का बनाना है हमें, 10 12 14 16 18 और 20, क्या हमें 10वां पद मिल गया। तो 4 यहीं पर है, 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पद होगा हमारा 20, हमारा आंसर हो जाएगा 20, हमारा 10वां पद। 5 की गुणज, तो गुणज हमेशा याद रखें, किसी भी अंक का पहाड़ा या टेबल होती है गुणज, उसको याद रखें। तो 5 की गुणज कौन कौन से होते, पहले 5 लेते तो 5 हो जाएंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 को 20 50 25, तो ये 5 गुणज हो गए हमारे। इसके बाद है 3 के गुणज, पहले 5 लेंगे तो 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 12,
ये हमारे 3 टेबल हुए। तो आई होप आपने इस वीडियो को, जो कि हमारी रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज, सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। ये आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से समझें, पढ़ें और रिवाइज जरूर करते रहें। इसी प्रकार की हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसको प्लीज देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।